नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 9th का पाठ 16वां भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध समझेंगे। भारतीय संस्कृति में यानी कि आगे से चली आती, जहाँ से भगवान राम और उनके गुरु भगवान कृष्ण और उनके गुरु वहाँ से शुरू होती है। शायद उनसे भी पहले हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का क्या संबंध है, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस पाठ के लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। लेखक का परिचय अगर हम देखें तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किलवन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थानों के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की, यानी कि हिंदी भाषा में बहुत कुछ लिखा। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है, यानी कि आधिक्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। यानी कि प्राचीन जो गुरु शिष्य परंपरा थी वह आधुनिकता में बहुत बदल गई है और उसके बारे में बहुत व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। यह परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यानी कि यह पाठ पढ़कर हम चिंतित हो जाते हैं कि क्या शिक्षा का यह माध्यम उचित है। अगर हम पाठ देखें तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक यानी कि व्यापारिक, खरीदने वाली संस्कृति और देने वाली संस्कृति, उसमें कोई सेवा का भाव नहीं है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान यानी कि लंबे समय तक उसकी जब तक उसको समझ में न आ जाए तब तक उनको समझाना आध्यात्मिक तरह से। यह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। शिक्षा देना यानी कि परमेश्वर की ओर ले जाना, ईश्वर की प्राप्ति करा देना, ईश्वर का अनुभव कराना। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। आज का शिक्षण है वह पेट पालने का साधन बन गया है। इसमें सेवा का, आध्यात्मिकता का कोई भाव नहीं रह गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। आज हम विदेशी संस्कृति यहाँ भारत में ले आए हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वह हम भूल गए हैं और विदेशी संस्कृति की तरह आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध की तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। गुरु और शिष्य का संबंध
भारतीय समाज की तरह नहीं हो गया है, लेकिन जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक तरफ हो गया है। वहाँ वह जो सेवा का भाव था, वो परस्पर जो प्रकट करने वाली संवेदनाएं थी, वह सब समाप्त हो गई हैं। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पहले के ज़माने में गुरु हैं वह सैलरी नहीं लेते थे और शिष्य को भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। शुल्क यानी कि कीमत नहीं देनी पड़ती थी, पैसे नहीं देने पड़ते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। पैसे देकर शिक्षा खरीदना यह भारतीय मिट्टी की संस्कृति नहीं है, तो वह तो विदेश से आई हुई है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। पहले की शिक्षा है वह परमेश्वर प्राप्ति का साधन थी। हमें परमेश्वर को प्राप्त करना है तो किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वह सब समझाया जाता था। आज पेट पालने का जरिया बन गई है, लेकिन आज वही शिक्षा परिवार का पालन पोषण करने के जरिया यानी कि माध्यम बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। स्वामी विवेकानंद को पहले भारत में कोई पहचानता ही नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसे महान पुरुष हैं, लेकिन अमेरिका में जब नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े कि ये तो हमारे विवेकानंद जी हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, आमेर ठाकुर अमादेर ठाकुर सुपुत, तो हमारा ठाकुर छे। ऐसा किसने कहा? बंगाली ने कहा अमादेर ठाकुर। गुजरात वालों ने कहा ये तो हमारा एक राज्य हमारा ठाकुर छे, एम कहे वो लोग भी दौड़ पड़े। यानी कि जब विदेशी संस्कृति हमारे कोई लोगों का सम्मान करती है तब हमें पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी महान विभूति है। जब तक यहाँ होती है हमें उसकी कोई कद्र नहीं होती। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले एक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतने अपूर्व चीज़ें पड़ी थी क्या? भरतनाट्यम और कथकली एक नृत्य कला है, लेकिन पहले यहाँ कोई उसे पूछता भी नहीं था। जब विदेशों में उन्हें सम्मान मिलने लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ भारत के लोगों को कि ये तो अभूतपूर्व चीज़ें हमारी हैं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना कि उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर नाम के एक विख्यात महापुरुष ने जीवन भर प्रार्थना की कि मुझे भारत देश में जन्म मिले जिससे मैं उसकी संस्कृति जी सकूं। लेकिन हमारे लोग तो जर्मनी जाना चाहते हैं और विलायत यानी कि परदेश जाना, वहाँ विदेश में बसना चाहते हैं, उसको भारत अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही है। जो विदेशों का गुणगान करने वाले हैं, ऐसे लोग जिसे विदेशी ही अच्छे लगते हैं, विदेशी संस्कृति से अभिभूत हैं, उनको भारतीय संस्कृति सिखाना गधे को गणित सिखाना। गधे को आप कितना भी गणित सिखाए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये वो लोग मानने वाले नहीं हैं, यानी कि वो लोग गधे जैसे हैं। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। आपको इस पाठ का मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ लिखकर गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।